बारिश शुरू होते ही एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। कपड़े धो तो लिए लेकिन अब इन्हें सुखाएं कहाँ। बाहर बारिश हो रही है, धूप गायब है, बालकनी में कपड़े टांग दिए तो सूखने का नाम ही नहीं लेते। और 2 दिन बाद वही कपड़े हमसे कहते हैं हमें पहनने की गलती मत करना। सबसे ख़राब तो तब लगता है जब कपड़े देखने में सूखे लगते हैं लेकिन पहनते ही हल्की सी सीलन और अजीब सी बदबू आने लगती है। ये हम सबके साथ होता होगा। लेकिन क्या बारिश में कपड़े सुखाने का मतलब सिर्फ पंखे के नीचे डाल देना है? बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ जिनसे कपड़े जल्दी सूखने में मदद मिलेगी, बदबू कम होगी और सबसे ज़रूरी आपको रोज़ कपड़ों का पहाड़ देखकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आखिर में मैं बताऊंगी एक वो गलती जो हम कपड़े सुखाते समय अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1, कपड़े धोकर मशीन या बाल्टी में पड़े रहना। सबसे पहली गलती कपड़े धोने के बाद ही शुरू हो जाती है। बारिश में कई बार हम सोचते हैं अभी तो बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी देर में डाल दूंगी, और फिर कपड़े 1-2 घंटे वैसे ही पड़े रहते हैं। गीले कपड़े एक जगह दबे हुए रहेंगे तो उसमें सीलन जैसी स्मेल आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप कपड़े धोने के बाद उन्हें जितने जल्दी हो सके निकाल कर फैला दीजिए। अगर बाहर बारिश हो रही है तो ऐसी जगह चुनें जहां हवा आती जाती हो। कपड़ों को गीला गीला ढेर बनाकर बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो इससे आपके कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी और धीरे धीरे आपके कपड़े सूख जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, कपड़े धोने के बाद भी उनमें पानी रह जाना। कई बार कपड़े धोने के बाद भी उनमें इतना पानी रह जाता है कि उन्हें सुखाने के लिए पूरा दिन लग जाता है, खासकर तौलिया, जीन्स, बेडशीट और मोटे कपड़े। तो इसके लिए अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो उसमें अच्छी तरह से कपड़ों को सुखा लें। एक स्पिन का ऑप्शन आता है, और अगर हाथ से धो रही हैं तो पानी को अच्छी तरह निकाल दें, लेकिन कपड़ों को इतनी ज़ोर से ना मरोड़ें कि फैब्रिक ख़राब हो जाए। जितना कम और प्रॉब्लम नंबर 3, कपड़ों को एक दूसरे से चिपका कर टांगना। अब ये गलती शायद हम सब करते हैं। एक कपड़ा टांगा, उसके बिल्कुल पास दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरा ड्राइंग स्टैंड भर दिया, ऊपर से कपड़े आपस में चिपके हुए। फिर हम बोलते हैं पता नहीं बारिश में कपड़े सूखते ही क्यों नहीं हैं। तो इसके लिए कपड़ों को बीच से थोड़ी जगह रखें। शर्ट को पूरी तरह खोलकर फैलाएं। टी शर्ट और छोटे कपड़े भी जितना हो सके खुला रखें, क्योंकि कपड़ों के बीच हवा का मूवमेंट रहेगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे और अच्छे से सूखेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 4, कपड़े ऐसी जगह सुखाना जहां हवा ही नहीं आती। बारिश में हम अक्सर ड्राइंग स्टैंड को घर के ऐसे कोने में लगा देते हैं, लेकिन अगर उस जगह हवा बिल्कुल नहीं आती तो कपड़े वहीं नमी में पड़े रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है कि घर में ऐसी जगह चुनें जहां वेंटिलेशन अच्छा हो, यानी बालकनी के पास जगह हो तो बेहतर है, लेकिन बारिश का पानी सीधे कपड़ों पर ना आ रहा हो। और अगर कमरे में कपड़े सुखा रही हैं तो कमरे को बंद करके मत रखिए। हवा का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कपड़े सूखेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और बारिश के मौसम में ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी और कपड़े अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और प्रॉब्लम नंबर 5, फ़ैन चल रहा है लेकिन कपड़े वैसे ही पड़े हैं। अब आते हैं फ़ैन वाले सॉल्यूशन पर। हम सोचते हैं फ़ैन ऑन कर दिया है, अब कपड़े अपने आप सूख जाएंगे, लेकिन अगर कपड़े एक दूसरे के ऊपर चिपके हैं तो फ़ैन की हवा उन तक ठीक से पहुंचेगी ही नहीं। तो फ़ैन की हवा का फ़ायदा तभी मिलेगा जब कपड़ों के बीच में स्पेस होगा। कपड़ों को फैला कर रखें और फ़ैन को ऐसी डायरेक्शन में रखें कि हवा कपड़ों के आसपास सर्कुलेट हो। फ़ैन कपड़े को सुखाने का मैजिक नहीं है, हवा को कपड़े तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिनसे कपड़े आपके बारिश में भी अच्छी तरह सूख जाएंगे। तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे, मोटे और पतले कपड़े एक साथ भर देना। एक प्रॉब्लम और है,
हम सारे कपड़े एक ही जगह ठूस देते हैं, एक तरफ हल्की कॉटन टी शर्ट और दूसरी तरफ मोटी जीन्स या टॉवल। फिर पतले कपड़े सूख जाते हैं लेकिन मोटे कपड़े नम रहते हैं। तो इसके लिए अगर पॉसिबल हो तो कपड़ों को मोटाई के हिसाब से अलग अलग सुखाएं। हल्के कपड़े, पतले जीन्स, टॉवल, बेडशीट जैसी चीज़ों को लिए ज़्यादा स्पेस रखें और भारी कपड़ों को बहुत सारे कपड़ों के बीच में ना दबाएं, क्योंकि पतले कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं लेकिन जो मोटे कपड़े होते हैं जैसे जीन्स हो गई, टॉवल हो गई, ऐसी चीज़ें सूखने में टाइम लेती हैं। तो उन्हें प्रॉपर टाइम देकर सुखाएं और जब अच्छी तरह से सूख जाए तभी उन्हें रखें। तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे, बेडशीट और टॉवल को छोटा करके टांगना। बेडशीट और टॉवल बारिश में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि ये मोटे होते हैं और अगर इन्हें छोटा करके कई लेयर में टांग दिया तो अंदर की लेयर काफ़ी देर तक नम रह सकती है। जितना पॉसिबल हो सके तो इन्हें पूरा फैलाएं। बेडशीट बहुत मोटा हो तो फोल्ड करके ना रखें और टॉवल को भी पूरा खोल कर टांगें। कम लेयर्स, बेहतर एयर फ्लो और जल्दी सूखेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है क्योंकि हर कपड़ा एक जैसा नहीं होता है। कुछ कपड़ा जल्दी सूख जाता है और कुछ कपड़ों को टाइम लगता है सूखने में। तो उसके हिसाब से आप अपने कपड़ों को सुखाएं और प्रॉपर एयर में सुखाएं। ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया है बस वो सूख रहना, उसको उल्टाया पलटाया कुछ भी नहीं। तो वो करना भी ज़रूरी रहता है। जैसे हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है वैसे ही घर के हर चीज़ को बारिश के मौसम में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है। आते हैं अगली प्रॉब्लम में, कपड़े सूख गए लेकिन बदबू क्यों। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। कपड़े सूख गए फिर भी उसमें से स्मेल आ रही है। कई बार वजह सिर्फ बारिश नहीं होती है। अगर कपड़े वॉशिंग मशीन के बाद लंबे समय तक गीले पड़े रहें, मशीन में बंद पड़े रहें या ठीक से ड्राई ना हो पाए तो उनमें अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लगती है। तो कपड़े धोने के बाद उन्हें तुरंत निकालें। वॉशिंग मशीन के अंदर गीले कपड़े लंबे समय तक ना छोड़ें और अगर कपड़े पूरी तरह नहीं सूखे हैं तो उन्हें अलमारी में ना रखें। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब तक कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं उन्हें अच्छे से फ़ैन के नीचे सुखाएं, धूप लगवा के सुखाएं। जब वो अच्छे से प्रॉपर सूख जाएं तभी उन्हें अलमारी में रखें। याद रखिए अगर थोड़ा सा भी कपड़े में मतलब नमी है तो वो स्मेल करेगा ही करेगा। बारिश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको जब तक कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं उन्हें अलमारी के अंदर नहीं रखना है। हमारी अगली प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को रोज़ धोना। तो हर चीज़ को रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक ऐसी बात जो बारिश में आपका काम काफ़ी कम कर सकती है। बारिश में ड्राइंग मुश्किल है, इसीलिए हर चीज़ को अननेसेसरी बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। जो कपड़े सच में गंदे हैं उन्हें धोएं, लेकिन सिर्फ इसलिए मौसम बारिश का है हर चीज़ रोज़ वॉशिंग मशीन में डालना ज़रूरी नहीं है। इससे लॉन्ड्री का लोड कम होगा और आपकी जो कपड़े सुखाने वाली परेशानी है वो भी कम हो जाएगी। अब आती है वो सबसे बड़ी गलती, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो गलती जो हम अक्सर करते हैं, गीले कपड़ों को बहुत पास और लेयर में टांग देना। हमें लगता है कि ड्राइंग स्टैंड पर ज़्यादा कपड़े आ जाएं, बस ज़्यादा भरने से हवा का मूवमेंट कम हो जाता है और जो कपड़े है ना जल्दी सूखना है वो भी लेट में सूखते हैं। इसीलिए बारिश में एक बात हमेशा याद रखें, तो कपड़ों को प्रॉपर हवा लगने दें। उतने ही कपड़े स्टैंड में डालें अपने जितने आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा अलमारी जैसे कपड़े ठूसने की ज़रूरत नहीं है। तो बारिश में कपड़ों को सुखाना कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, बस हमें कपड़ों को स्पेस, हवा और थोड़ा पेशेंस देना है। कपड़े धोने के बाद उन्हें गीला छोड़ना नहीं है, कपड़ों को चिपका कर नहीं सुखाना है, मोटे कपड़ों को ज़्यादा स्पेस देना है और पूरी तरह सूखे बिना अलमारी में बिल्कुल नहीं रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, बारिश में घर को 24 घंटे परफेक्ट रखना ज़रूरी नहीं है। कभी कपड़े ड्राइंग स्टैंड पर होंगे, कभी बालकनी में होंगे, कभी रूम में फ़ैन के नीचे होंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा गोल बस ये होना चाहिए कि कपड़ों में सीलन, बदबू और लॉन्ड्री का काम सिरदर्द ना लगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए बारिश में आपके घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। कपड़े सूखते नहीं हैं, कपड़ों में स्मेल आती है
या बारिश में अंदर कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिलती है। तो आपका जवाब अगले वीडियो का टॉपिक भी बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और ऐसी रियलिस्टिक होम टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बारिश का मज़ा लीजिए और कपड़ों को भी थोड़ा हवा लगने दीजिए। बाय बाय।